हेलो। तो सॉरी बोलता हूँ फॉर डिस्कनेक्शन। गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गया था ये चीज़। ठीक है, तो थोड़ा आप समझ सकते हो। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर थे हम लोग। ओके, चैट रेड टू यहाँ पर हेलो लिख देते हैं फिर से। ठीक है, वहीं से मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग चैटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कोर और केविटी इंसर्ट के बारे में आपको बताया था। तो ये कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट के कुछ स्टैंडर्ड है। तो इस स्टैंडर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आप कोर इंसर्ट और केविटी इंसर्ट बनाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो ये है, ये कोर का डाया है। ठीक है, कोर इंसर्ट का डाया है। तो कोर इंसर्ट का डाया है, ये है। यहाँ पर लिखा है स्लाइड फिट। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये स्लाइड फिट है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है D1 डाया, ये D+5 mm लगे हुए है। मतलब ये बेसिकली कॉलर है। ठीक है, जो इसके अंदर आ जाएगी, ये दिख रहा है यहाँ पर। ये आप इसको पीछे से डाल सकते हो। इसके पीछे क्या है, एक केविटी प्लेट लग जाएगी। ठीक है, चलो हेलो बोल देते हैं। हेलो। मुझे लग रहा था कोई आएगा नहीं, लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब वो मैं क्या बताऊँ कि क्या क्यों डिस्कनेक्ट हो गया है, कैसे क्या है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं इसको। इसको यहाँ ले लेता हूँ मैं, इसको यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो लोकल इंसर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, कोर और केविटी इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको डाल सकते हो। ये वाली जो इसकी है, ये है इसका जो प्रोविज़न दिया जाता है इसके लिए। तो ये होल वाला पोर्शन है, ये है होल। और ये वाला जो है ना, ये है इसका कोर। ठीक है, इसके अंदर ये कोर इंसर्ट हम मूव कर देंगे, इसके अंदर ये मूव हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो आप प्रोविज़न दोगे क्या है, यहाँ पर D1 डाया और ये D2 डाया। ये D2 डाया होल के लिए है। ठीक है, ये D1 डाया शाफ्ट के लिए। तो ये इसको शाफ्ट मान के चलो, ये आप ये होल मान के चलोगे। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर आप चैम्फर दे दीजिए 0.8 mm इंटू 45 डिग्री। 0.8 mm का बेसिकली यहाँ पर चैम्फर दिया जाता है। 45 डिग्री उस चैम्फर का एंगल है। ठीक है, 5 mm इसका आप मिनिमम डेप्थ या फिर विड्थ इसकी लेके चलो। मतलब ये जो मोटाई होती है ना इसकी, ये 5 mm आप लेके चलोगे। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर चैटिंग में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो। ठीक है, तो पूछ लीजिएगा। तो इंसर्ट कितने तरह के होते हैं देखो, टाइप्स ऑफ केविटी एंड कोर इंसर्ट्स। तो ये लोकल इंसर्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ कोर एंड केविटी इंसर्ट कितने हैं। रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, स्क्रू डाउन बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड स्क्रू डाउन। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल टाइप का हम इसको, और पीछे से हम स्क्रू लगा सकते हैं इसके अंदर। रेक्टेंगल एंड फ्लैंज टाइप का होता है। ठीक है, इसमें फ्लैंज लगा होता है। सर्कुलर एंड स्क्रू डाउन, सर्कुलर होता है प्लस स्क्रू टाइप का होता है। ठीक है, और सर्कुलर होता है प्लस फ्लैंज टाइप का होता है। देखो यहाँ पर इसके टाइप्स दिख रहे हैं आपको, ये देखो। ठीक है, ये स्क्रू टाइप का है, इसमें आपको स्क्रू लगेगा। ये वाला है, इसमें कॉलर है। ठीक है, तो ये फ्लैंज है। ठीक है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, तो ये स्क्रू टाइप का है। पीछे से आप स्क्रू लगा दोगे, उसको टाइट कर दोगे। ये है फ्लैंज टाइप का, इसके पीछे आपको बैक प्लेट भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि वो होल्ड हो सके।
यहाँ पर है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मैंने आपको कोर और केविटी इंसर्ट के बताए थे कि एप्लीकेशन इसके क्या क्या हैं। एप्लीकेशन ये है कि ये रिप्लेसेबल है और साथ में ये कॉस्टिंग भी आपकी कोर और केविटी की कंप्लीट मोल्ड की बचाता है, ठीक है। और कई सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से स्किप कर देते हैं, इसकी हमको ज़्यादा ब्लास्टर, ठीक है। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लास्टर, ठीक है। क्या है ब्लास्टर? बेसिकली क्या है, सुटेबल पॉकेट ये हमको प्रोवाइड कराता है जिसमें हम इंसर्ट को फिट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में हम इसमें कुछ इस तरह से दे सकते हैं, इसमें प्रोविजन दे सकते हैं, इस तरह का होल कर दो, इसके अंदर इंसर्ट डाल दो, इस तरह का होल कर दो, इसके अंदर इंसर्ट डाल दो। तो ये ब्लास्टर होते हैं बेसिकली, इसको आप हाउसिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। उसको कोर और केविटी हाउसिंग बोला जाता है। हाउसिंग मतलब हाउस एक तरह से। तो इंसर्ट जो होते हैं इसके अंदर रह सकते हैं कुछ टाइम तक क्या, जब तक डाई है तब तक रह सकते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ है। अब उसके बाद है क्लैंपिंग, डायरेक्ट बोल्टिंग मेथड। यहाँ पर है अटैचमेंट ऑफ मोल्ड टू प्लेटेन। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये वाला पोर्शन, ये वाला जो मोल्ड है ना, ये जो मोल्ड आपको दिख रहा है, ये जो को केविटी जो पोर्शन है और उसके बाद ये जो कोर पोर्शन है, ये मूविंग हाफ है, ये फिक्स्ड हाफ है। ये प्लेटेन के ऊपर कैसे क्लैंप होगा? प्लेटेन के ऊपर आपको क्लैंप तो इसको करना पड़ेगा ना। तो क्लैंपिंग के लिए या तो आप डायरेक्ट बोल्टिंग मेथड का यूज़ कर सकते हो, या तो आप क्लैंप यूज़ कर सकते हो, क्लैंप लगा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। चलो ये मतलब ये हवा में तो नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये हवा में रह ले, नहीं रह सकता ना। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ता है, हमको क्लैंपिंग करना पड़ती है। या तो बोल्टिंग, डायरेक्ट बोल्टिंग करते हैं, या फिर हम कोई दूसरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ आपको किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये देखो ये डायरेक्ट बोल्टिंग मेथड है। डायरेक्ट हमने इस तरह की प्लेट लगाई और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये है प्लेट। जो टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट होती है ना, ये वही है। ये इस तरह से इसको क्लैम कर देता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट बोल्टिंग है, ठीक है। बोल्टिंग आपने इधर से अलग से लगाई है। यहाँ पर इसके अंदर मैंने एक प्रोविज़न दे दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दे दिया है, यहाँ पर इसमें से मैंने एक वो काट दिया है, एक स्लॉट काट दिया है। स्लॉट से फिर डायरेक्ट हम इसको क्लैम्प कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट बोल्टिंग मेथड हुई और ये डायरेक्ट बोल्टिंग मेथड हुई, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी थी जो मैंने आपको सिंपल से, कुछ थ्योरी, कोर और केविटी क्या होता है, इम्प्रेशन क्या होती है, इंसर्ट क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको साथ में सभी कुछ प्लेटें, जो बेसिक जो प्लेट होती है ना, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये असाइनमेंट्स हैं, मतलब अगर आप कोर्स अगर करते हो, जो मैं कोर्स करा रहा हूँ, तो वो कोर्स अगर आप करोगे तो ये कुछ असाइनमेंट वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको वीकेंड में मुझे या 3 दिन में मुझे प्रोवाइड कराना होगा रिटर्न में, ठीक है। तो ये कुछ इससे आपकी क्या है, थ्योरी बेस्ट, मतलब आपकी थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कोई मैसेज नहीं कर रहा, क्या बात है, मैं कर लेता हूँ मैसेज। हेलो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अगर कोई सा भी डाउट है किसी को तो मुझसे पूछ सकते हो अभी, ठीक है। क्योंकि थ्योरी वाले पोर्शन को मैं ज़्यादा नहीं खींचता, हम लोग प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ है, कहाँ स्क्रू बुश हुआ है, ये रनर हुआ है, सिंपल, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कुछ थ्योरी पोर्शन को कवर किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक हमारा जो मोल्ड मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंपोनेंट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कंपोनेंट क्या है। चलिए ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, हमको यहाँ पर इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आपकी चैटिंग भी तो दिखना चाहिए ना मुझे। यहाँ से इसको कर देते हैं छोटा, यहाँ से इसको कर देते हैं और इसको कर देते हैं, ठीक है। हेलो सर, पार्टिंग सरफेस क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना पार्टिंग सरफेस क्या होता है। जैसे कि आपका ये यहाँ से ले लेते हैं, कंप्लीट मोल्ड को ले लेते हैं। मोल्ड लेने के बाद ये देखो, यहाँ से कंप्लीट मोल्ड ले लिया मैंने, ये देखो, ठीक है, ये वाला है। इसके अंदर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ तक आगे तक ले जाते हैं इसको। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, यहाँ पर कोर और केविटी, यहाँ पर कोर और केविटी पोर्शन यहाँ पर मेट कर रहा है। इसका सेक्शन व्यू ही काट के आपको मुझे दिखाना पड़ेगा। कंट्रोल एच करते हैं,
रोज़ तो मैं आ सकता हूँ। नितिन दांद्री जी बोल रहे हैं कि रोज़ आप लीजिए, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता ना, मैं कोर्स भी करा रहा हूँ। तो नितिन दांद्री जी वैसे भी कोर्स में आने वाले हैं, उनसे मेरी बात हुई है, तो नितिन दांद्री जी को मैं कोर्स में लेने वाला हूँ। ठीक है नितिन दांद्री जी, कोर्स की फ़ीस आप भर दीजिएगा। ठीक है नितिन जी, पे फी एंड जॉइन प्रोग्राम। ठीक है, तो नितिन जी से मेरी बात हो चुकी है। ठीक है, तो नितिन जी लेकिन ऑनलाइन भी यहाँ पर आ गए हैं, तो चलो अच्छी बात है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको कुछ बताया था, सेक्शन व्यू बता रहा था मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, आपका कोर और केविटी जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला आपका कोर हो गया, ये इधर वाला केविटी हो गया। तो ये दोनों पोर्शन जहाँ पर मैच कर रहे हैं ना, इसको बोलेंगे पार्टिंग लाइन। और ये जो सरफेस है ना, इसको बोलेंगे पार्टिंग सरफेस। पार्टिंग सरफेस मतलब, देखो फिर से एक बार बताता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर दूँ हाइट, इसको कर देते हैं ओके, कंट्रोल एच करते हैं, ये देखो। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन दिख रही है आपको, ये है पार्टिंग लाइन। ठीक है, मतलब कोर इम्प्रेशन और केविटी इम्प्रेशन आपस में जहाँ पर मैच कर रहे हैं वो पार्टिंग लाइन, और सरफेस जो हुई पार्टिंग सरफेस। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पार्टिंग लाइन होती है, किस तरह से पार्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, नितिन दांद्री जी बोलते हैं डेफिनेटली सर, हाउ टू ज्वाइन द कोर्स। लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप फॉर मोर डिटेल अबाउट प्रोग्राम सिलेबस। ठीक है, ऑफ मोल्ड डिज़ाइन एंड एनएक्स ग्राफिक्स। ठीक है, दोनों कोर्स के बारे में आप डिटेल ले सकते हो, तो मैंने इनको भेज दिया है। आप में से भी कोई भी अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसकी डिटेल आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आफ्टर फिनिशिंग दिस लेक्चर। ठीक है, तो ये वाला है आपको पार्टिंग सरफेस मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आप बीच में क्वेश्चन में से पूछ लेते हो, फिर उसके बाद क्या है, मेरी लिंक टूट जाती है, लेकिन बताना तो पड़ता है, क्या करें। ठीक है, यहाँ पर आपने थ्योरी समझ ली, एक और केविटी क्या होता है, इंसर्ट क्या होता है, मूविंग हाफ क्या होता है, फिक्स्ड हाफ क्या होता है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर ठीक है, राहुल साइनी बोल रहे हैं, कूलिंग इंटीजर टाइप मोल्ड प्लेट इट्स टाइप। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ गए आप लोग। यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर ब्लोस्टर वगैरह के बारे में समझ गए, अटैचमेंट ऑफ मोल्ड प्लेटन समझ गए। ठीक है, और ये असाइनमेंट है तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। अब मैंने आपको बताया था कंपोनेंट के बारे में, मैं तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये हमारे पास मॉडल है। ठीक है, ये वाला मॉडल है। ठीक है सर, टेल मी माई क्वेश्चन। हेलो सर, गाइड पिलर एंड गाइड बुश का क्लियरेंस रेंज इन माइक्रोन प्लीज़ टेल मी सर। तो गाइड पिलर और गाइड बुश को हम लोग लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गाइड पिलर एंड गाइड बुश। गाइड पिलर और गाइड बुश को हम लेते हैं S7 फॉर होल एंड G6 फॉर शाफ्ट। ठीक है, तो S7 फॉर होल एंड G6 फॉर शाफ्ट। तो इसका जो टॉलरेंसेस होता है आप इसको वेस्टरमैन टेबल में देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कितने टॉलरेंस में हम लोग इसको लेते हैं। S7 कैपिटल H, ठीक है, फॉर होल, और G स्मॉल g जो होता है वो शाफ्ट के लिए होता है। ठीक है, तो इसको ये जो होता है स्लाइड फिट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लियरेंस है, क्लियरेंस फिट है, तो ये क्लियरेंस फिट में आप इस टॉलरेंस को आप लेते हो। तो चलिए, ये वाला हमारे पास कंपोनेंट है, कंपोनेंट को एक बार देख लेते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट दिख रहा है आपको, ठीक है,
तो इस कंपोनेंट में आपको ये दिख रहा है पोर्शन कुछ, ठीक है, ये जो होल दिख रहे हैं ना, तो इसको पहले आपको पेच करना होता है, ठीक है, तभी आप इसका कोर और कैविटी निकाल सकते हो। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर मशीनिंग होना मतलब मुश्किल है। ये वाला पोर्शन देखो, ये कुछ शार्प एजेस वगैरह दिख रही हैं आपको, ये वाली ये शार्प एजेस हैं। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये इसके लिए इंसर्ट पिन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसके लिए भी इंसर्ट पिन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पोर्शन एक बार देख लेते हैं। देखो ये वाला जो पोर्शन है क्या है, कंट्रोल एच, क्या लग रहा है आपको, ये क्या अंडरकट है? नहीं, ये अंडरकट नहीं है, ये यहाँ से 90 है, ये 90 है, तो अंडरकट नहीं है। इसके लिए हमको ना लिफ्टर ना स्लाइडर ना कुछ भी नहीं लगाना नहीं पड़ेगा। सर मेरा कल पेपर है सर, इसका आंसर बता दो। राहुल सैनी बोले कूलिंग इंसर्ट ब्लास्टर असेंबली। तो मैं अब एक लेक्चर में आपको कैसे आंसर बता दूं, मतलब आपको उस चीज़ के लिए आप ये बताइए, है ना। तो उसके लिए आपको या तो कोर्स वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर एक शब्द में मतलब कैसे उत्तर दे सकता हूँ मैं आपको, राहुल जी, है ना। तो ये चीज़ समझ गए। यहाँ पर ये भी नहीं है अंडरकट, तो इसमें हमको अंडरकट देखना होता है। अंडरकट क्या है, दो तरह के अंडरकट होते हैं, एक एक्सटर्नल अंडरकट होता है, एक इंटरनल अंडरकट होता है। जो इंटरनल अंडरकट होता है उसके लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पर कुछ लिफ्टर वगैरह के प्रोविज़न देते हैं, लिफ्टर लगाते हैं जिसमें एंगल कैलकुलेशन भी हमको करना पड़ती है। और अगर कोई एक्सटर्नल अंडरकट होता है, इंटरनल अंडरकट के लिए हम लोग लिफ्टर लगाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। एक्सटर्नल अंडरकट जो होता है उसके लिए स्लाइडर देते हैं, स्लाइडर मैकेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं, एंगल पिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, कई तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो इसको देख के आपको क्या लगता है कि ये एक स्लाइडर में या लिफ्टर में या फिर कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये वाला जो है स्टेप पार्टिंग लाइन से बनेगा। स्टेप पार्टिंग लाइन, अगर फ्लैट पार्टिंग लाइन होती, अगर एक ही फेस पे अगर पार्टिंग लाइन बनाते हैं हम लोग, तो एक बार समझ में आता है कि चलो ठीक है, स्टेप एक सिंपल पार्टिंग लाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी पार्टिंग लाइन जो बनेगी ना, वो स्टेप पार्टिंग लाइन बनेगी, ठीक है। स्टेप पार्टिंग लाइन मतलब मैं बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर इंसर्ट लगेंगे, यहाँ पर ये कंपनी है, इसके लिए पैचिंग करना पड़ता है। पैचिंग करने के लिए क्या करो आप, मतलब अगर मैनुअली अगर आपको पेंचिंग करनी है तो डायरेक्ट क्या करो आप, यहाँ पर लो स्केच लेने के बाद यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ इसको, और यहाँ पर इसको मैं ले लेता हूँ कंप्लीट, एक है ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसको बना देते हैं पूरा, इसको थोड़ा सा है ना 0.1 आप एक्सट्रूड कर दो अंदर की तरफ, और इसको इसके साथ कर दो यूनाइट यहाँ से, ठीक है। यूनाइट कर दोगे तो जैसे आपने इसको यहाँ से यूनाइट करा इसके साथ, और ये इसके साथ पैच हो जाएगा, मतलब ये क्लोज सरफेस हो जाएगी, तो आपका कोर और कैविटी निकल जाएगा। हाउ वी ओनली यूज लिफ्टर एंड स्लाइडर फॉर स्प्लिट मोल्ड। हाउ वी ओनली यूज लिफ्टर और स्लाइडर अलग अलग चीज़ें होती है दोनों। एक्सटर्नल अंडरकट के लिए हम लोग स्लाइडर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है मतलब एक्सटर्नल अंडरकट के लिए, लेकिन अगर वो होल थ्रू हुआ अंदर पार्ट में कहीं तो भी आप स्लाइडर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल अंडरकट के लिए आप ये चीज़ मान के रखो, एक्सटर्नल के लिए आप स्लाइडर का यूज़ करोगे और इंटरनल के लिए आप लिफ्टर का यूज़ करोगे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। फिर हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। कई तरह के मैकेनिज्म होते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी हम कंपोनेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये देखो ये चीज़ है, तो ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस तरह से कंपोनेंट को पहले एग्जामिन करना पड़ता है आपको कि इसके अंदर कोई इंटरनल अंडरकट वगैरह तो नहीं है, कोई भी अंडरकट वगैरह तो नहीं है इसके अंदर। इससे क्या है, मोल्ड की कॉस्टिंग वगैरह बहुत बढ़ जाती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट आपको मोल्ड बताता हूँ इसका। चलिए, ये मोल्ड है, ठीक है। इसको मैं शुरुआत से बताऊँ आपको तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ मेक करंट फीचर, यहाँ से कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, ये मेरे पास मोल्ड है, ये वाला मोल्ड है, ठीक है। ये वाला मोल्डेड कंपोनेंट है, इसके लिए मुझे करना है मोल्ड। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि मेरे पास 3D कंपोनेंट होना चाहिए, तो ये 3D कंपोनेंट है, ठीक है। या फिर मुझे 2D ड्राइंग होना चाहिए, तो 2D ड्राइंग से फिर हम इस 3D कंपोनेंट को बनाएंगे। तो मेरे पास 3D कंपोनेंट डायरेक्ट आ गया है, XT फॉर्मेट में आ गया है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको स्केल बॉडी से मैं इसका श्रिंकेज देता हूँ। अब श्रिंकेज अगर मुझे प्रोवाइड कराना है तो श्रिंकेज मैं आपको बता देता हूँ, चलो कैसे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर देखते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं, एक कैलकुलेटर आ गया भैया, कैलकुलेटर हमारे पास।
ठीक है, ये रहा कैलकुलेटर, छोटा सा कैलकुलेटर है, इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर का भी हम लोग। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या देना है इसके अंदर, श्रिंकेज वैल्यू देना है। तो ये पीपी मटेरियल है, सपोज मैं पीपी मटेरियल का जैसे मटेरियल जो होते हैं ना प्लास्टिक मटेरियल, वो अलग अलग दिव्य कथाएं और इतिहास, डिवाइन इन हिस्ट्री टेल्स। ठीक है, कैन यू शेयर अ 3D ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स मैं 3D आपको दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप समझ गए, ये चीज़ है। अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है थोड़ा सा, मेरे चैनल को अगर आपको सपोर्ट करना है तो यहाँ पर से आप सुपर स्टिकर और सुपर चैट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिल जाता है उससे, ताकि मेरे चैनल को आगे ग्रो मैं कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो भी है स्टिकर वगैरह आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, मैं स्केल बॉडी से लेता हूँ, तो स्केल बॉडी मतलब श्रिंकेज, श्रिंकेज इसका मुझे लेना है 2%। 2% श्रिंकेज मतलब देखते हैं 1000 माइक्रोन मतलब 1 mm होता है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटर में लिख के बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है 1 mm, 1 mm मतलब होता है 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 2% श्रिंकेज लेना है, 2% श्रिंकेज लेना है, मतलब 2 डिवाइड बाय 100 कितना आया, 0.02 आया। ठीक है, इसको मैं 1 में प्लस कर देता हूँ, +1 कितना आ गया 1.02। 1.02 की जो वैल्यू है तो ये 2% हो गया, मतलब मैं किसी कंपोनेंट को 2% से बढ़ा रहा हूँ, इसके 100% में से मैं इसको 2% से बढ़ा रहा हूँ। मैं इस वैल्यू को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, यहाँ से इसको कर देते हैं मिनिमाइज। यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है एक, यहाँ पर जाएंगे स्केल बॉडी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2% से बढ़ाता हूँ, क्लिक करते हैं इसके ऊपर और इसको 2% में बढ़ाता हूँ। 1.02 मैंने इसके अंदर रख दी है और मैंने ले लेता हूँ इसको 2% से, मैंने इसको बढ़ा दिया, यूनिफॉर्म स्केल बॉडी ले लिया और इसको मैंने बढ़ा दिया। देखो थोड़ा सा बढ़ गया, फिर से एक बार देखोगे, देखो मैं इसको मेक करंट फीचर करता हूँ, देखो एक बार फिर बढ़ा देते हैं, बढ़ा, थोड़ा सा लगता है बढ़ा हुआ है ना, हाँ तो वो ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब मुझे क्या लेना है, स्केच लेना है, ये देखो स्केच ले लेते हैं, ये रहा। मुझे लेना है एक पूरा का पूरा कंप्लीट स्केच, जो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया है। मुझे मोल्डिंग मशीन का टनेज पता है, टाई बार की डिस्टेंस पता है, सब चीज़ पता है। तो मैंने यहाँ पर एक स्केच ले लिया है, कितने बाई कितने का मैंने ले लिया है, यहाँ पर 400 बाय 400 का एक स्केच ले लिया है, जिसके अंदर मैं 4 कैविटी मोल्ड को बनाने वाला हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं कर रहा, पूछो कोई क्वेश्चन वगैरह आ रहा हो तो। ठीक है, चलिए ले लिया मैंने। उसके बाद मैं करंट फीचर करके मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक प्लेट को एक्सट्रूड कर लिया है, ये देखो प्लेट को मैंने एक्सट्रूड कर लिया है, इसको कर देते हैं ओके। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर भी एक्सट्रूड कर लिया है इसको ऐसे। ठीक है, ये चीज़ देखते हैं यहाँ से, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट डिज़ाइन थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको। मैंने क्या करा है, एक एक्सट्रूड लिया था मैंने। ठीक है, ये वाला एक्सट्रूड। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड ले लेता हूँ, ये देखो एक्सट्रूड ले लिया मैंने कहाँ से इसको एक्सट्रूड लिया, क्योंकि मुझे स्टेप पार्टिंग लाइन बनाना है यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल करते हैं जेड करने, कंट्रोल एच करते हैं, एच करने के बाद हमको मिलता है ये। तो ये देखो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रूड करा है ऊपर की तरफ, ताकि मुझे एक स्टेप पार्टिंग लाइन मिल जाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको ये खाली है। तो हमारी पार्टिंग लाइन इस तरह से आएगी, इस तरह से। ठीक है, कर देते हैं इसको, चलिए यहाँ से कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ मेन केविटी से हर साइड कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, थिकनेस पीस से कितनी, मतलब मेन केविटी से हर साइड, मतलब हर साइड मतलब हर केविटी के बीच में बोल रहे हो, मतलब 10 से 15 mm की आपको डिस्टेंस लेना होती है हर कंपोनेंट के बीच में। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट एकदम पास पास में आप रख दो, तो 10 से 15 mm की डिस्टेंस तो आपको दो कंपोनेंट के बीच में आपको लेनी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस कंपोनेंट की बात करूँ तो कंपोनेंट की डिस्टेंस होना चाहिए 10 से 15 mm। ठीक है, 10 से 15 mm डिस्टेंस
और कंपोनेंट टू ईच अदर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना वो 10 से 15 क्या है वो भी बता देता हूँ, mm। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। चलिए यहाँ पर मैंने क्या करा है कि स्टेप पार्टिंग लाइन के लिए मैंने एक ब्लॉक को बना दिया है। इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ ऑफसेट कर लेता हूँ। इसको अंदर मैंने ऑफसेट कर दिया। इसमें से मैं इसको कर देता हूँ सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट जैसे करा तो मुझे देखो किस तरह का पोर्शन मिलेगा। देखो ये मुझे इस तरह का कुछ पोर्शन मिला इसके अंदर से, देखो ये वाला। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, मैं करंट फीचर कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं यहाँ से, और इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है यहाँ से। ठीक है, और इसके अंदर से भी मैंने इसको कर दिया है सब्सट्रैक्ट। देखो इसके अंदर से भी कर दिया, जो हमने एक्सट्रूड करा था ना वहाँ से, उसके अंदर से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया है। देखो तो ये वाला पोर्शन एक अलग से निकल के आ गया, और ये वाले पोर्शन को अब मैं हटा सकता हूँ। ये देखो, ये देखो हटा सकता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें से कर दिया, इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया है। ये देखो, ठीक है, ये चला गया यहाँ पर, ये देखो यहाँ चला गया। इसको इसके साथ यूनाइट कर देते हैं, कर दे इसको यूनाइट। पहले इसके पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ है इस तरह से रेडियस और ब्लेंड देते हैं। कंपोनेंट से बैक ब्लॉक कितना दूर होना चाहिए, आउटर। कंपोनेंट से ब्लॉक कितना दूर होना चाहिए, आउटर। क्या होता है, कूलिंग पाइप जो होता है ना, कूलिंग पाइप का साइज प्लस 5 से 10 mm क्लियरेंस ले लो, मतलब 10 mm का क्लियरेंस लेके चलो दोनों साइड, 10 mm क्लियरेंस बोथ साइड। ठीक है, देन कैलकुलेट थिकनेस कितना हुआ, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझोगे आप अभी, ये समझो। इसको कर देते हैं पैटर्न, इतना मैंने बना दिया। इसको पूरे को कंप्लीट करने के बाद हमने कर दिया इसको पैटर्न वैसे का वैसा, क्योंकि हमारे पास 4 कंपोनेंट थे, तो 4 कंपोनेंट के लिए हमको केविटी बनाना थी। इसको मैंने डायरेक्ट पैटर्न कर दिया है। ठीक है, ये कर दिया। इसको और आगे ले जाते हैं। देखो आगे ले जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कर दिया थिक, मैंने यहाँ से कर देते हैं इसको। चलिए इसको और कर देते हैं, मैं करंट फीचर यहाँ से मैंने इसको यहाँ से भी बढ़ा दिया ताकि मुझे अच्छे से एक स्टेप मिल जाए। ठीक है, मतलब आपके अंडरकट वगैरह नहीं होना चाहिए इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। मैंने इस तरह से इसको दे दिया ताकि थोड़ा दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ये देखो, मतलब आपके कस्टमर को अगर आप कोई कंपोनेंट दिखा रहे हो ना, तो कंपोनेंट चमकना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि नहीं बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, भले उसके डायमेंशन सही हो नहीं हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर अच्छा दिखना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, अच्छा नहीं दिखना चाहिए, आपके डायमेंशन वगैरह सब एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ से मैं कर देता हूँ उसको सब्सट्रैक्ट। ठीक है, इसमें से ये आ गया, तो इसकी केविटी प्लेट को देखो, ये है इसकी केविटी प्लेट। ठीक है, अगर मैं इसके कंपोनेंट को यहाँ से हटा दूँ तो देखो केविटी आपको कैसा दिख रहा है। ये अभी ये सब जितने भी पोर्शन दिख रहे हैं ना आपको, ये सब इंसर्ट बनेंगे। ये देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, ये सब इंसर्ट में जाएंगे, ये भी सब इंसर्ट बनेंगे ये। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ इसको आगे सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ इसको, देखते हैं यहाँ से कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सभी आ गए। अब यहाँ से इसको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया इंटरलॉक। थैंक यू सर, आप लाइव में ही बता दे, टाइप ना करें। ओके, अरे आपका नाम बड़ा अजीब है, डिवाइन एंड हिस्ट्री टेल्स, दिव्य कथाएं और इतिहास, मतलब ऐसा कैसा है आपका, कोई चैनल वगैरह है क्या? ऐसा कैसा नाम है आपका? सर आप टाइप मत करिए, ओके, बिकॉज फॉर उसमें आपका फ्लो टूट जाता है। नितिन जी सही बोल रहे हैं, मेरा फ्लो टूट जाता है। नितिन जी को ज़्यादा पता है फ्लो के बारे में। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई, इतना समझ गए आप। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर एक ब्लॉक बना दिया। ठीक है, ये वाला ब्लॉक, ये होते हैं इंटरलॉक। इंटरलॉक गाइड प्लेयर और गाइड बुश की तरह आप बना सकते हो। जिस तरह से गाइड प्लेयर और गाइड बुश जो होते हैं ना, मैं पहले इंटरलॉक पूरा कंप्लीट बना दूँ, बना के फिर इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको। देखो ये कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको अगर कंट्रोल टी करके इसको मूव करता हूँ, यहाँ से केविटी प्लेट को मूव करते हैं, मूव करें कंप्लीट केविटी, ये देखो यहाँ से कर देते हैं इसको मूव, पेरेंट को हटाते हैं। ओके, देखो
क्या है कि ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसमें अलाइनमेंट इसका बहुत अच्छा होता है। इसका अलाइनमेंट होगा तो आपका कोर और कैविटी का जो इंप्रेशन है ये आपस में बहुत सही तरीके से मैच होगा। तो इसके अलाइनमेंट के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये वाला इसका अलाइनमेंट आपस में होना चाहिए कोर और कैविटी का, ठीक है, ताकि आपका कोर जो आपका ये जो इंप्रेशन है ना, कोर और कैविटी का इंप्रेशन ये आपस में बहुत अच्छे तरीके से मैच हो, ताकि आपका कंपोनेंट के अंदर जब मटेरियल इंप्रेशन के अंदर जब मटेरियल फील हो तो फील होने के बाद ये बिल्कुल सही तरीके से फील हो, मिस अलाइनमेंट ना हो उसका। अगर मिस अलाइनमेंट होगा तो फ्लैशेस वगैरह प्रोड्यूस होंगे। देखा किसी किसी का प्लास्टिक कंपोनेंट में थोड़े से आइट साइड से प्लास्टिक निकलता है, तो वो इसी कारण से होता है, ठीक है, क्योंकि इसका मिस अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट ठीक से नहीं होता है कोर और कैविटी का, तो इस कारण से, ठीक है। कंट्रोल जेड कर देते हैं इसको, ये चीज़ कर देते हैं, ठीक है। ये मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ फिर से, तो हमारे पास इतनी चीज़ आ गई, ठीक है। मैं इसमें एज ब्लेंड दे देता हूँ। एज ब्लेंड मैंने कहाँ दिया है वो बता देता हूँ। थोड़ा सा आप हमेशा रेडियस देने की कोशिश करो जहाँ पर भी ना आपका सपोज कंपोनेंट है तो कंपोनेंट में भी रेडियस दो। शार्प एजेस वगैरह नहीं होना चाहिए आपकी, बिल्कुल भी। शार्प एजेस होगी तो जो मटेरियल का जो फ्लो है ना वो सही नहीं होगा, वो है ना होना चाहिए लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए। लेमिनार फ्लो होगा तो स्मूथ फिलिंग होगी, स्मूथ फिलिंग होगी तो आपका कंपोनेंट अच्छा बनेगा। सर मुझे मोल्ड कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेना है, व्हाट्सअप कहा था, व्हाट्सअप पर मैसेज करो, व्हाट्सअप पर मैसेज करो। मेरा नंबर है 8871511975, ठीक है। तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए यहाँ से कर देते हैं, इसको कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट यू, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो आप ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर 6 से 7 स्टूडेंट पहले से हो चुके हैं, तो 15 बच्चों की सिर्फ मैं क्लास लेता हूँ, 1 महीने का कोर्स होता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि, है ना। तो मैं 6 से 7 वैकेंसी को ही अब फिल कर पाऊँगा, ठीक है। तो जो भी 6 से 7 फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व वाली चीज़ है, ठीक है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, सिंपल सा गणित है, ठीक है। तो सबको नहीं ले पाऊंगा, अगर मुझे बहुत सारे मैसेज करते हैं लोगों तो मैं सबको नहीं ले पाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ भैया, ठीक है। चलो ये चीज़ है। मोल्ड विजार्ड में बताएं। मोल्ड विजार्ड में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मोल्ड विजार्ड का इसलिए नहीं बता सकता, मोल्ड विजार्ड को मैं प्रेफरेंस देता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें आप टॉलरेंसेस वगैरह ये सब चीज़ें सब, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मोल्ड विजार्ड का इन्होंने पूछा है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। राजा वॉल्गे जी ने पूछा है कि सर मोल्ड विजार्ड में बताएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ना, मेरे पास कोई कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ से ले लें क्या, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। अब ये कंपोनेंट का मटेरियल जो है ना, अब पीपी है, और पीपी प्लस 10% ग्लास फाइबर मटेरियल इसके अंदर मैंने मिला दिया है, जीएफ मटेरियल 10% मिला दिया है। तो क्या इसका श्रिंकेज वैल्यू में कैसे लूँगा, क्योंकि अगर मोल्ड विजार्ड में अगर मैं पीपी मटेरियल अगर मैंने उसको कर दिया, या फिर मैंने कोई कंपोजिट मटेरियल इसके अंदर मिला दिया, तो श्रिंकेज वैल्यू में इसका कैसे लूँगा, नहीं ले पाऊंगा ना, फिर इसका कोर कैविटी तो ठीक नहीं बनेगा। तो मैं, लेकिन अगर मुझे कस्टमर अगर प्रोवाइड कराता है इसके अंदर, कस्टमर मुझे बोलता है बोले कि सर इसका है ना 1.3% या 1.35% आप इसका श्रिंकेज ले लो और आपका कंपोनेंट बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि हमने इसकी पहले डाई बनवा चुके हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वहाँ यहाँ पर आप मैनुअली तो स्केल बॉडी से आप दे सकते हो, लेकिन वहाँ पर मोल्ड विजार्ड में आप मैनुअली नहीं दे सकते। वहाँ पर क्या है, आपने एक बार डिफाइन कर दिया कि प्लास्टिक मटेरियल का जो श्रिंकेज अगर इतना, मतलब पीपी मटेरियल अगर आपने दे दिया तो श्रिंकेज अपने आप ले लेगा, वहाँ पर वो चीज़ होती है, ठीक है। तो अब अगर नए वर्जन में अगर अच्छी चीज़ आ गई हो, इम्प्लीमेंट हो गया हो तो अच्छी बात है, लेकिन कई चीज़ें हैं वहाँ पर मोल्ड बेस्ड लाइब्रेरी आप डायरेक्ट पूरा का पूरा ले लोगे, ठीक है। तो आपको कोर और कैविटी का कैसा क्या है टॉलरेंस होता है, S7 G6 क्या होता है, सब चीज़ें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से वहाँ पर आप सीख नहीं पाओगे कि मोल्ड डिज़ाइन को करना कैसे है। इससे अच्छा मैनुअली तरीके से आप एक एक पार्ट को डिज़ाइन करो तो वो बहुत ज़्यादा सही होता है। उसमें क्या एक एक पार्ट के बारे में आपको पता चल जाता है। इवन ये भी चीज़ पता चल जाती है कोर कैविटी इंसर्ट किस तरह से फिटिंग करना है, आपको क्या फिटिंग देनी है, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रो डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है। आपको पिंस वगैरह में कौन सा फिट देना है, टाइट फिट देना है, क्लियरेंस फिट देना है, प्रेस फिट देना है, गाइड प्लर गाइड बुश में कौन सा फिट देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप तभी जान पाओगे जब आप इस चीज़ को मैनुअली करोगे, ठीक है। इसलिए मैं मोल्ड विजार्ड के अंदर इस चीज़ को नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए ओके जी बोल दिया, इन्होंने मुझे अंगूठा दिखा दिया है, मतलब अच्छा बोल रहे हैं, अंगूठा दिखाया मतलब अच्छा होता है, ठीक है। शिवम यादव सर फ्लैश के बारे में बताएं। फ्लैश जब आपका इंजेक्शन प्रेशर जो होता है मोल्डिंग मशीन का क्लैंपिंग फोर्स से अगर ज़्यादा होता है, बताता हूँ, हमारे पास फ़ोटोज़ हैं उसमें से दिखा देता हूँ मैं। देखो ये जो आपका है यहाँ पर ये क्लैंपिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये क्लैंपिंग यूनिट है। अगर इसकी क्लैंपिंग फोर्स से ज़्यादा अगर इंजेक्शन प्रेशर होगा ना तो मटेरियल थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल गया तो क्या फ्लैशेस वगैरह आ जाएंगे,
ठीक है, और वो बाहर निकलने के बाद थोड़ा सूख भी जाएगा तो फ्लैशेस निकल जाएंगे। या फिर और आपका अगर डाई कोर और केविटी डाई है, अगर वो ठीक से नहीं बनी है, मतलब उसका मैचिंग भी अगर ठीक से नहीं हुआ है, उसका फ्लैटनेस अगर ठीक से नहीं है कोर और केविटी का आपस में, ठीक है, तो भी वहाँ पर फ्लैशेस वगैरह बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये होते हैं फ्लैशेस वगैरह। ठीक है, तो फ्लैशेस वगैरह मैं आपको बताऊंगा, प्लास्टिक डिफेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, डोंट वरी, पहले हम थोड़ा सा ये देख लें। आप एकदम से डायरेक्ट ना जंप मारते हो, डायरेक्ट पूछते हो बोले कि नहीं सर फ्लैशेस क्या होते हैं। पहले ये देखो कि मतलब कोर और केविटी क्या है, मतलब मोल्ड के बारे में अपन समझेंगे तब तो फिर उसके बाद हम डिफेक्ट वगैरह और सब चीज़ें जानेंगे, है कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जैसे अगले संडे मैं लेने वाला हूँ प्लास्टिक मटेरियल के बारे में, डिफेक्ट वगैरह और श्रिंकेज वगैरह क्या वैल्यू क्या होती है, सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर है क्या चीज़ है, मैं क्या बता रहा था, फ्लो टूट गया ना, नितिन जी सही बोल रहे थे, मेरा फ्लो टूट जाता है। यहाँ पर है मल्टी कैविटी मोल्ड। ठीक है, यहाँ पर हम पहुँच गए थे ना, यहाँ पर। चलिए इसको आगे करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्लू मैचिंग क्या होता है। ब्लू मैचिंग होता है कि जब आप कोर और केविटी के इंप्रेशन को आपस में, ये देखना है आपको कि कोर और केविटी का इंप्रेशन आपस में ठीक से बना है कि नहीं की, तो वहाँ पर हम ब्लू मैचिंग करते हैं। अगर आपके ब्लू मार्क अगर आएंगे, सपोज कि आपका जो कार्बन पेपर होता है ना, कार्बन पेपर, अगर कार्बन पेपर हो गया आप दो फेस के बीच में लगा दोगे, अगर वहाँ पर इंप्रेशन आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर मटेरियल आपको और रिमूव करना है। तो कोर और केविटी दोनों के इंप्रेशन के आपको मैचिंग करने के लिए, मैच देखने के लिए कि सही से मैच हो रहा है कि नहीं, मतलब उसके बीच में क्लियरेंस है कि नहीं, थिकनेस वगैरह सही से है कि नहीं, तो उसके लिए आप ब्लू मैचिंग करते हो। इसलिए ब्लू मैचिंग क्या आता है, ये फिटिंग का पार्ट है। जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना मोल्ड का, तब असेंबली के दौरान ब्लू मैचिंग की जाती है। तब मोल्ड को जब असेंबल किया जाता है, सभी प्लेटों को आपस में असेंबल करते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया क्या अंकुर जी, अंकुर सिंह। ठीक है, समझ में आया तो हाँ बोल दीजिए। सर मैं अपने पीसी में था तो कमेंट बंद हो गया है। अच्छा, ओके, चलिए क्या बना दिया हमने बताइए, ऐसो कर देते हैं इतना। ये है कैविटी प्लेट, ये है कोर प्लेट, ये है स्पेसर ब्लॉक। तो सॉलिड कोर और केविटी को हमने बनाया है, ना ही इसमें हमने कोर बैक प्लेट बनाया है, ना ही इसमें कोर इंसर्ट बनाया है, ना ही कुछ बनाया है। ठीक है, इसमें हमने बनाई है, लेकिन लोकल इंसर्ट हम लोग इसके अंदर बनाएंगे। सर इलेक्ट्रोड निकालना बताएं। यार एक बात बताओ, अभी जब मोल्ड डिज़ाइन चल रहा है तो मोल्ड डिज़ाइन पर अपन फोकस करते हैं ना। अब इलेक्ट्रोड डिज़ाइन बीच में मैं कैसे बता सकता हूँ, अगर मैं बीच में एकदम से बताऊंगा तो फ्लो फिर से टूट जाएगा ना, जैसा नितिन जी बोल रहे थे। चलो, है ना, तो इलेक्ट्रो डिज़ाइन के लिए हम अलग से लेक्चर लेंगे बाद में। ठीक है, ये है स्पेसर ब्लॉक। ये नीचे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, स्पेसर ब्लॉक, मैं कलर कोडिंग इसीलिए देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या है। जैसे ये वाला आपको कलर दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये है जो ब्लू कलर है, ये है कोर। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा कैसरिया टाइप कलर है, इसको बोलते हैं हाँ केविटी। ठीक, केविटी पूरा बोल सकते हैं इसको, टॉप प्लेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में कोई प्लेट नहीं लगाने वाला हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो। बेस्ट बुक फॉर मोल्ड डिज़ाइन। ठीक है, बेस्ट बुक फॉर मोल्ड डिज़ाइन मैं बताऊंगा आपको। मैं कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर हम लोग पोस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर मैं आपको सेंड कर दूंगा कोई बुक वगैरह रेफरेंस में। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर है इसका क्या है, स्पेसर ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पर मैं देता हूँ, और आगे कर देते हैं, ये हमारी बन गई बॉटम प्लेट। ठीक है, ये बन गई कोर प्लेट, केविटी प्लेट, स्पेसर ब्लॉक और बॉटम प्लेट। ठीक है, इतना बन गया। और कुछ बना दे इसमें, कुछ बाकी है तो वो भी बना देते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने उसको हटा दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये है क्या है हमारा ब्लॉक, वो गाइड बुश। तो गाइड बुश के लिए हम लोग बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर Ctrl+H कर देते हैं। ये देखो, ठीक है, इसको हम लोग आगे ले जाएंगे। अभी यहाँ पर देते हैं ये रहा। ठीक है, ये आगे चला गया, अंदर की तरफ चला गया। इसको मैं एक काम करता हूँ, वायर फ्रेम में कर देते हैं, वायर फ्रेम में। ठीक है, ये देखो
इसको एज ब्लेंड दे देते हैं और डायरेक्ट हम लोग मिरर कर देते हैं। ये मिरर कर दिया, मिरर कर दिया, और इधर भी मिरर कर देते हैं, ये रहा मिरर, इधर भी। चारों तरफ होगा गाइड पिलर, ये देखो चारों तरफ गाइड पिलर हो गए आपके, ठीक है। ओके सर बोल रहे हैं, ठीक है। अभिषेक श्रीवास्तव, कोर केविटी मोल्ड विजार्ड से निकालना आसान, मोल्ड विजार्ड से आसान है निकालना कि मैनुअल तरीके से आसान है? दोनों तरीके से आसान है। अगर आपको मोल्ड विजार्ड आता है तो कोर केविटी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने श्रिंकेज के बारे में आपको बताया था ना, वो चीज़ है। मैनुअली भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू सेपरेट पार्ट इन असेंबली स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब चीज़ें देखते हैं। नितिन दांद्रे बोलते हैं गाइस लर्न बेसिक फर्स्टली टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप इन। गुड नितिन जी, गुड, आई प्राउड ऑफ यू, ठीक है। चलिए, इसकी हाइट कैसे डिसाइड होती है? ग्रीन ब्लॉक, ग्रीन ब्लॉक मतलब स्पेसर ब्लॉक, स्पेसर ब्लॉक की आप इस तरह से डिसाइड करोगे कि यहाँ पर आपको इजेक्टर ग्रिड भी लेनी है, इजेक्टर ग्रिड लेंगे, और प्लस आपका जो स्पेसर जो ये स्ट्रोक होगा ना, मतलब आपका इजेक्शन स्ट्रोक होगा, इजेक्शन स्ट्रोक आपका उतना होगा कि कोर अपनी कंपोनेंट की हाइट प्लस 15 mm आप इसको ज़्यादा लोगे, 15 mm प्लस आपका जो इजेक्टर ग्रिड होगा, इजेक्टर ग्रिड को भी आप प्लस कर लोगे, प्लस रेस्ट बटन की जो थिकनेस है उसको भी आप प्लस कर लोगे, तो आपकी स्पेसर ब्लॉक की हाइट निकल जाएगी, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, अगर आप चाहते हो आपकी कमेंट है थोड़ा सा फ्रंट में आए, मुझे दिखे, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, इन स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हो, सुपर स्टिकर और सुपर चैट। सुपर चैट अगर आपको लेना है तो सुपर चैट आप ले सकते हो, ताकि आपकी चैट मुझे ऊपर नज़र आए और अलग से मेरे को शो हो जाए, ठीक है। तो सभी के रिप्लाई देना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, सभी के रिप्लाई मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप सुपर चैट में अगर आ जाएंगे तो फिर आपके कमेंट मुझे ऊपर ही दिखेंगे, तो मैं आपको, और हाईलाइट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, ये चीज़ है। तो ये गाइड बुश मैंने बना दिए, गाइड बुश बना के फिर मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से इसको कर देते हैं स्केच में, करंट फीचर कर देते हैं, इसको कर देते हैं ओके, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से कुछ स्केच लिया क्या मैंने, ठीक है। यहाँ से मैं कर देता हूँ बोल्टिंग दे देता हूँ। चलिए, बोल्टिंग कहाँ दिया मैंने, दे देते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं ओके, यहाँ पर इसको, ठीक है। बोल्टिंग मैंने दिया है इस प्लेट में, ये रहा गाइड पिलर और गाइड बुश दिया है ना मैंने यहाँ, तो गाइड पिलर को मैंने इसके साथ बोल्ट किया है यहाँ से पीछे से, ठीक है, यहाँ से पीछे से मैंने इसको बोल्ट कर दिया है। इसका सेक्शन व्यू काट के दिखा दूँ क्या मैं आपको, कंट्रोल एच, देखो, ठीक है, इस तरह से ओके कर देते हैं इसको। यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर दें, ये चीज़ दिखेगी आपको, ताकि ये बोल्टिंग किस तरह से इसके अंदर हुई है, ये देखो, ठीक है। एम सीरीज का मेट्रिक बोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो आप, एलन बोल्ट का। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ये चीज़, ठीक है। हाँ जी, मोल्ड फ्लो एनालिसिस का यूज़ करना पड़ता है, ताकि हम देख सकें कि रनर में और हमारा इम्प्रेशन के अंदर किस तरह से मटेरियल फीलिंग होता है, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूरी है, तो उससे कूलिंग टाइम भी हमको पता चल जाता है, पूरा कंप्लीट साइकिल टाइम भी पता चल जाता है, ठीक है। मतलब एक एस्टिमेट लगा सकते हैं हम लोग, पहले से एक देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा मोल्ड का जो रनर है, ग्रेड बैलेंसिंग है, ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को रनर बैलेंसिंग के लिए, सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमको मोल्ड फ्लो एनालिसिस करना होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक डिगेटिंग गेट क्या होता है? ऑटोमेटिक डिगेटिंग मतलब होता है कि गेट को ऑटोमेटिक डिगेट करना, मतलब कंपोनेंट से गेट को तोड़ देना, ठीक है। तो उसके लिए 3 प्लेट का भी इस्तेमाल, 3 प्लेट मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो आप। उसके लिए सबमरीन गेट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर ऑटोमेटिक डिगेटिंग यू कैन यूज सब मरीन गेट और टनल गेट। टनल गेट का भी यूज़ कर सकते हो आप, अगर आपको ऑटोमेटिक डिगेटिंग करना है तो आप टनल गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हुई, ठीक है, इतना चीज़ समझ गए। यहाँ पर हमने अभी मोल्ड बेस बनाया, मोल्ड बेस कंप्लीट नहीं हुआ, हमने इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट अभी बनाई नहीं है, ठीक है, वो भी बना लेते हैं, ठीक है।
चलिए, इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट हमारी बन गई है। इसको मैं ज़रा सा आपको वायर फ्रेम में करके दिखा दूं क्या? ये देखो, ठीक है। अगर आपको ये कोर्स है जो मोल्ड डिज़ाइन का कंप्लीट कोर्स है, अगर आपको चाहिए, मैं कंप्लीट एक पूरा का पूरा बंच भी प्रोवाइड कराता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो इसको अगर आपको पूरा कोर्स अगर आपको करना है, जिसमें मैं सिंगल केविटी, मल्टी केविटी, स्लाइडर मोल्ड, लिफ्टर मोल्ड, स्प्लिट मोल्ड, ठीक है, और अनस्क्रूइंग मोल्ड, लिफ्टर मोल्ड, सभी अगर आपको सीखना है कि किस तरह से इसको बनाते हैं, साथ में थ्योरी भी करना है मोल्ड डिज़ाइन की, तो आप नीचे नीचे नंबर आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस कोर्स के बारे में जान सकते हो। वैकेंसी सिर्फ 6 से 7 स्टूडेंट की वैकेंसी शायद तक लेफ्ट है, ठीक है। मैं एक बैच में सिर्फ 15 स्टूडेंट्स को ही लेता हूँ, ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं लेता नहीं हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स, 1 मंथ का कोर्स है, ठीक है। ये तो मैं जो लेक्चर बता रहा हूँ यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन के लिए है, एक तरह से मोल्ड का इंट्रोडक्शन देने के लिए है, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि इंजीनियर्स लोग अभी अवेयर नहीं हैं प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से, और इंडस्ट्री में जो चीज़ चल रही है उस चीज़ से अवेयर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ करना होती है, ताकि जो न्यू जनरेशन है ना, उनका थोड़ा सा भला हो जाए, है कि नहीं। तो मेरा भी थोड़ा सा उसमें भला हो जाता है, और न्यू जनरेशन का भी भला हो जाता है, वो चीज़ है। चलिए, तो इसको कर देते हैं, ये चीज़ समझ गए। वायर फ्रेम में मैंने आपको दिखाया, कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ले लेते हैं मैं करंट फीचर, ठीक है। अब क्या है, मैं इसका पूरा मोल्ड कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। चलो, कंप्लीट मोल्ड कर देता हूँ मैं इसको, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक पार्ट हाइड करके दिखा दूंगा कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है। यहाँ से कर देते हैं, कर्व को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, नहीं हट रहा तो यहाँ से हाइड कर देते हैं, कोई नहीं, तमाम ऑप्शन है हमारे पास करने के लिए। चलिए, ठीक है, इसको वायर फ्रेम में दिखा दूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये देखो, ये कूलिंग पाइप, ठीक है, ये दिख रहा है ब्लू कलर के आपको कूलिंग पाइप है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, पहले वायर फ्रेम में दिखाता हूँ, ये है रजिस्टर रिंग, ये रही रजिस्टर रिंग। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है स्क्रू बुश, ठीक है। स्क्रू बुश आ रहा है यहाँ तक, ये देखो ये आ रहा है, ये मटेरियल के अंदर मटेरियल को फील करेगा यहाँ से, ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कूलिंग पाइप है। सर आप कौन सा कोर्स किए हैं? मैं कौन सा कोर्स किया हूँ? मैंने क्या कोर्स नहीं किया, मुझे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। आई हैव इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस अगर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि क्या हो रहा है। मैं एज अ R&D डिपार्टमेंट में, मैं आप एज अ डिज़ाइन इंजीनियर में काम कर चुका हूँ, एज अ टूल डिज़ाइन इंजीनियर में काम कर चुका हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है इन सब फील्ड में, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं डिज़ाइन में मैंने काम किया है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलिए, ये चीज़ समझ गए। यहाँ पर ये है केविटी प्लेट, इसी को आप बोल सकते हो टॉप प्लेट, ये है कोर प्लेट, ठीक है। और इसके अंदर फिर उसके बाद है यहाँ पर ये, इस पर मैंने सिंपल सा एक मोल्ड बना के दिखाया। इसके अंदर मैंने अभी इंसर्ट वगैरह भी अभी मैंने बनाए नहीं है। लोकल इंसर्ट जो होते हैं ना पिन वगैरह के लिए जो बनाना होते हैं, वो मैंने अभी यहाँ पर क्रिएट करे नहीं है। मतलब मैंने आपको सिंपल सा बताया कि क्या हो क्या रहा है। यहाँ पर स्पेशल ब्लॉक है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये है, ठीक है। ध्रुव पटेल, सर आप कौन सी कंपनी में हो? मैं कंपनी में नहीं हूँ दोस्त, मैं अपना खुद का मेरा सेंटर है इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। आप कभी भी विज़िट कर सकते हो। और मैं जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए मैं ये मोल्ड डिज़ाइन के और कुछ कोर्सेस वगैरह चलाता हूँ, ठीक है। और NX यूनिग्राफिक्स पढ़ाता हूँ, साथ में कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोग्राम कराता हूँ, ठीक है। मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह नहीं कराते ना, मैं वो चीज़ कराता हूँ। तो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह की वैसे बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, ठीक है। 4 साल की इंजीनियरिंग के दौरान भी मतलब बच्चे वो चीज़ नहीं सीख पाते जो सीखना चाहिए। 4 साल बहुत होते हैं यार, है ना। बाला आपका ज़रूर होगा। सर बाला, बाला क्या होता है? चलिए,
ये चीज़ समझ गए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। मोल्ड बेस के जो पार्ट्स हैं, यहाँ पर केविटी प्लेट है, यहाँ पर कोर प्लेट है, स्पेसर ब्लॉक है, यहाँ पे इजेक्टर प्लेट है, वो इजेक्टर बेक प्लेट है। इजेक्टर प्लेट जो होती है ना, वो इजेक्टर बेक प्लेट से 5 mm छोटी होती है। मतलब इजेक्टर बेक प्लेट जो होती है वो इजेक्टर प्लेट से 5 mm थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। स्पेसर ब्लॉक 5 mm के 10 mm की थिकनेस के होते हैं। यहाँ पर ये है टॉप प्लेट, सॉरी टॉप प्लेट इधर है, बॉटम प्लेट यहाँ पर है, ये है बॉटम प्लेट, ठीक है। सब मोड फ्लो एनालिसिस सीखना है, अभी सीखेंगे, मोड फ्लो एनालिसिस भी सीखेंगे, पहले मोड सीख ले। चलो ये समझ में आ गई इतनी, ठीक है। तो ये है। अब एक काम करता हूँ, एक एक में पार्ट आपको हटा के दिखाता हूँ इसका। कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, ये देखो, इसको हटा दें यहाँ से, कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ से करते हैं, हाइड कर देते हैं इसको। चलिए ये देखो, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये है। एक काम करता हूँ, ये वाला, इसका एक इंसर्ट निकाल के आपको बता दूँ। इंसर्ट निकाल के एक बार बता देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा किस तरह से इंसर्ट निकलता है। यहाँ से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्केच बना दूंगा सिंपल सा, यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक स्केच बनाता हूँ, ये वाला सेंटर लेना है, इस पर सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, यहाँ से आप सेंटर ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है। चलिए इसका इंसर्ट निकालते हैं, एक ही इंसर्ट निकाल के बताऊँगा आपको, ठीक है। फिर अगर ज़्यादा इंसर्ट निकलवाना है तो फिर पैसे देना पड़ेंगे आपको, ठीक है। नहीं पैसे देना पड़ेंगे, लेकिन एक ही इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि ये यहाँ पर ये वाला भी इंसर्ट एक ही है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मैं एक ही इंसर्ट निकाल के दिखाऊंगा, तो आप इसको मिरर कर सकते हो ना, यहाँ से मिरर कर दो, ठीक है। बाद में सब्सट्रैक्ट कर देना उसमें से। सर व्हाट इज़ फुल प्राउडिंग क्या होता है। चलिए ये चीज़ समझ गए इतना। मैं इसको स्प्लिट कर दूं क्या, स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ पर इस पर करते हैं क्लिक, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से कर्व सिलेक्ट करते हैं, इस कर्व को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कर देते हैं ओके। फुल प्रूफिंग किस चीज़ में बोल रहे हो, फुल प्रूफिंग यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इंसर्ट लगा दे, एक काम करता हूँ, ये वाला निकाल दिया मैंने, इसको कंट्रोल जे करते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं ओके। इसको मैं क्या कर दूँ, कलर कर दूँ, कौन सा कलर कर दूँ, कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा लग रहा है। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको नीचे डाल देता हूँ थोड़ा सा, या फिर नीचे नहीं डालते तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, और इसको ये इंसर्ट है, ठीक है, ये इंसर्ट निकल गया ना उसमें से, कर दें यहाँ पर, इसको हाइड कर देते हैं ये चीज़। अब क्या कर देते हैं, यहाँ से फिर से स्प्लिट लेते हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से लेते हैं न्यू प्लेन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, कितना mm नीचे ले जाऊँ यहाँ पर से, इसको 60 mm, ठीक है, -60 mm, और इसको कर देते हैं ओके। देखो स्प्लिट हो गया यहाँ से, इसको मैं पीछे ले जाता हूँ, फिर से इसके साथ मैं इसको कर देता हूँ यूनाइट, ठीक है, उसके साथ मिल गया ना ये, देखो यहाँ पर कर देते हैं ओके। अब इसके अंदर मुझे बोल्टिंग करनी है, तो ये वाला इंसर्ट एक अलग है पूरा का पूरा, देखो, ठीक है। इसको मुझे आगे से ही इसको अंदर ठोकना पड़ेगा, अगर मैं इसको कंट्रोल टी करके निकालूंगा, देखो क्लिक करते हैं इसको, ठीक है, इसको कर देता हूँ, निकालूँ मैं, ये देखो निकाल देते हैं पूरा, ये देखो इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। ये जो होगा ना इसके अंदर, ये होगा प्रेस फिट, ये इसके अंदर प्रेस फिट होके जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं जिस तरह से मैंने इसको बनाया है वैसे ही है, इसमें को इसकी आउटर एज लेनी पड़ेगी, ये वाली जो एज थी ना, मेरे को ये वाली एज इसमें लेनी पड़ेगी, ये वाली एज शार्प एजेस थोड़ी बना सकते हो आप, ये वाली एजेस शार्प एजेस नहीं बना सकते ना, ये वाली देखो। तो मैंने अभी सिलेक्शन कोई दूसरा किया है, इस तरह से डिज़ाइन करते टाइम है ना, आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर अब इतना शार्प एजेस कभी बना सकते हो क्या आप, नहीं बन सकते, तो ऐसे ही टूट जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपको इंसर्ट इसके अंदर से निकालना है। कंट्रोल जेड कर देते हैं इसके अंदर से, ठीक है, इतना समझ गया ये चीज़। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से मुझे पीछे से बोल्डिंग करनी है, बोल्डिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर लेता हूँ एक स्केच, ठीक है,
यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, इस पर करते हैं, ये रहा इंसर्ट। मैं ले लेता हूँ एक डॉट, ले लेते हैं एक डॉट, मतलब पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, ये ले लिया। अब मुझे इसके अंदर देखो बोल्टिंग कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ एफेक्ट, यहाँ पर करता हूँ बोल्टिंग कर, कितने का बोल्टिंग कर दूँ, होल ले लेते हैं एक। प्रेस फिट की रेंज क्या होगी सर प्लीज़? प्रेस फिट की रेंज ऐसा मत करो यार, प्रेस फिट की रेंज आप देख लो स्टैंडर्ड से। यहाँ से लेते हैं काउंटर बोर, काउंटर संग, काउंटर बोर ही ले लेते हैं, छोटा वाला ले लेते हैं भाई साहब। M24 का यहाँ पर है, M5 बहुत कम हो जाएगा, यहाँ पर M10 ले लेते हैं, ठीक है, M10 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, M8 ले लेते हैं, देखो M8 ले लेते हैं। यहाँ पर एंड पे जाते हैं और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ थ्रेडेड, ठीक है, इसकी कुछ डेप्थ दे देते हैं, कितना डेप्थ दे देते हैं बताइए आप, जितना बोले उतना दे दूँगा मैं, 25 दे देते हैं, और दे देते हैं 35 दे देते हैं, अंदर तक जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। इसको मैंने बोल्टिंग दे दी, ये देखो उसके अंदर बोल्टिंग हो गई ये चीज़, तो ये यहाँ पर बोल्टिंग से टेम्परेरी पीछे से भी फिट हो जाएगा और यहाँ से भी अंदर से भी प्रेस फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रेस फिट को जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं S7 और P6। जो प्रेस फिट होता है बता देता हूँ, प्रेस फिट S7 और P6 फॉर शाफ्ट, ठीक है, S7 फॉर हॉल। यहाँ पर टाइट फिट भी एक बता देता हूँ आपको, टाइट फिट होता है ना, वो आता है S7 और स्मॉल K6, ठीक है। क्लियरेंस फिट बता देते हैं, ठीक है, क्लियरेंस फिट होता है S7 और बताया था मैंने आपको G6, ओके, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ समझ में आ गई क्या आप लोगों को, जितना मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट यू दबाते हैं और ये हमारा पूरा का पूरा मोल्ड सामने आ गया। तो इस तरह से आप मोल्ड को डिज़ाइन कर सकते हो। थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है चीज़ें, अगर आपको कोर्स करना है तो नीचे आपको लिखा हुआ है, यहाँ नीचे आपको दिख रहा है ना, इस पर नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है मोल्ड डिज़ाइन का, जो कि 1 मंथ का रहेगा, जिसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग गूगल मीट पे मैं लूँगा 1 आवर की, जो कि रेगुलर रहेगी, और 3 to 4 डेज़ रहेगी हफ्ते में। हाँ, मतलब 1 वीक में मैं 3 to 4 डेज़ में डायरेक्ट गूगल मीट पे क्लास लूँगा आपकी, ठीक है, जिसमें मोल्ड डिज़ाइन करके बताऊँगा, हिस्ट्री से आपको कभी बताऊँगा, पूरा का पूरा मोल्ड आपको दिखाऊँगा और आपके डाउट क्लियर करूँगा। प्लस आपकी व्हाट्सएप पे थ्योरी क्लास भी रहेगी, व्हाट्सएप पे मैं थ्योरी क्लास भी प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि 2 से 3 दिन रहेगी हफ्ते में, ठीक है। 1 मंथ में आपका पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, जिसमें आप कंप्लीट 6 से 7 कम से कम 6 से 7 तरीके के मोल्ड डिज़ाइन करना आप सीख जाओगे। मैं आपको सोर्स फाइल प्रोवाइड कराऊँगा, इवन एक पूरा का पूरा वो है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट कोर्स है, वो मैं कोर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो कोर्सेस है मेरे पास, कोर्सेज अवेलेबल हैं एडवांस मोल्ड डिज़ाइन के और NX यूनिग्राफिक्स कैड प्रोग्राम के। तो NX यूनिग्राफिक्स के कैड प्रोग्राम अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए फ़ीस लगेगी, जो कि 4000 रुपीज़ 1 टाइम पेड होगी, ठीक है। ये चीज़, इसके अंदर लेक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं पूरे के पूरे आपको, ये देखिए ये लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे। NX यूनिग्राफिक्स का है पूरा का पूरा, जिसके अंदर पूरी कमांड लेता हूँ मैं, स्केचिंग, 3D मॉडलिंग, एडवांस मॉडलिंग, 3D कर्व, सरफेसिंग, शीट मेटल, सिंक्रोनस मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये देखिए NX यूनिग्राफिक्स का पूरा कैड प्रोग्राम की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, ये प्रैक्टिस वगैरह आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि सभी की चीज़ों के लिए हैं, शीट मेटल के लिए या फिर एडवांस मॉडलिंग के लिए या फिर सिंक्रोनस मॉडलिंग के लिए, सभी के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है।
ये चीज़ें हैं। तो अगर एनएक्स ग्राफिक्स का प्रोग्राम चाहिए तो आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं आपको मेरे पास और है एडवांस प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोग्राम, जिसमें मेरे पास 10 फोल्डर हैं। ये 10 फोल्डर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि कम से कम आपके 1 ईयर के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसमें इस तरह से पूरा का पूरा ये रहेगा। जैसे फर्स्ट वीक मैंने खोला है, फर्स्ट वीक में सिंगल केविटी मोल्ड खोला है, तो इसमें थ्योरी है, ये असाइनमेंट है, डिज़ाइन का वीडियो है, ठीक है, जो कि 1 से 1.5 घंटे तक का हो सकता है। मोल्ड मेकिंग का पूरा का थ्योरी का वीडियो है सिंगल केविटी के लिए। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा एक ड्राफ्टिंग भी मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्प्लिट मोल्ड को देख लेते हैं एक बार। स्प्लिट मोल्ड का इस तरह से है, देखिए यहाँ पर असाइनमेंट पीडीएफ में है। यहाँ पर स्प्लिट मोल्ड के बारे में यहाँ पर आपको दिख जाता है स्टडी मटेरियल, ये स्टडी मटेरियल है, आप इसको ले सकते हो, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये 1 मंथ का कोर्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पर पूरा का पूरा मोल्ड का लेक्चर्स हैं, ठीक है, किस तरह से आप मोल्ड को डिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो इसको आपको अगर लेना है तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं लेता हूँ इसको। सर वी कैन टेक दिस कोर्स ऑन ईमेल, यस यू कैन, ठीक है। तो समझ गए, अगर आपको कोर्स लेना है तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि ISO सर्टिफिकेट होगा, यस ISO दोनों कोर्स के लिए, ISO 9001 और 2015 सर्टिफिकेशन, ठीक है। ना सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा इसके लिए। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अभी 6 से 7 वैकेंसी ही मेरे पास अवेलेबल हैं। तो एक बार जब कंप्लीट हो जाएगी वैकेंसी तो फिर मैं उसको नहीं ले सकता, ठीक है। अगर मोल्ड डिज़ाइन का कोर्स अगर आपको करना है तो आपका NX यूनिग्राफिक्स में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं NX यूनिग्राफिक्स में ही मोल्ड डिज़ाइन के कोर्स कराऊंगा, ठीक है। और अगर आप करना चाहते हो, NX UG की फ़ीस बोल रहे हैं कितनी है, वो है 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ ओनली, ठीक है, फॉर NX यूनिग्राफिक्स, फॉर NX, ठीक है। 4000 रुपीज़ की फ़ीस है। 15 दिन का कोर्स रहेगा, वो मैं आपको डिटेल आपको सेंड कर दूंगा। साथ में अगर मोल्ड डिज़ाइन का कोर्स अगर आपको करना है तो मोल्ड डिज़ाइन का कोर्स की भी फ़ीस रहेगी। मोल्ड डिज़ाइन का लिख देता हूँ यहाँ पर, मोल्ड डिज़ाइन फ़ी 1 मंथ के लिए वो रहेगी 8000 रुपीज़, ठीक है। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जब भी व्हाट्सएप पे करना है तो ये वाला मोल्ड डिज़ाइन आपको समझ में आया है, किस तरह से मोल्ड को डिज़ाइन करना है, किस तरह से चीज़ें करनी है, आपको थ्योरी समझ में आएगी किस तरह से ये थ्योरी है, ठीक है। तो चलिए अगली बार जब अगले संडे को हम लोग मिलेंगे तो अगले संडे में हम प्लास्टिक मटेरियल के बारे में देखेंगे, प्लास्टिक कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है, कितने तरह के प्लास्टिक होते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, किस तरह से प्लास्टिक मटेरियल के हिसाब से आप लोग मोल्ड डिज़ाइन करते हो, ठीक है। चलिए फॉर सिलेबस मैं लिख देता हूँ, फॉर सिलेबस कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इस वीडियो के उसमें दिख रहा है, आपको पोस्ट पे भी दिख जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी जो पोस्ट होती है ना, वहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ पर ही, यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो अगले संडे को हम लोग मिलेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा लेक्चर में लेट हो गया, उसका कारण भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इस कारण से दिक्कत आई, ठीक है। तो अगली बार देखेंगे कि हम लोग टाइम पे आ जाएं, और मैं भी टाइम पे आ जाऊँगा, आप भी टाइम पे आ जाओ। चलिए फिर अगले संडे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।